प्रोबेबिलिटी लेसन का कुछ रिवीजन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी लेसन में हम लोग को पता है, हम लोग को डाइस के बारे में पूछा जाता है, कार्ड्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। सो ये वैसे वेरियस थिंग्स है जिसके बारे में हम लोग को क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं वो होते हैं डाई और डाइस के ऊपर। अभी डाई और डाइस में डिफरेंस क्या है, तो जब एक हम लोग डाई डालते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मली डाई बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा रहेंगे तो हम लोग उसको डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाइस और डाई के ऊपर कितने पॉसिबल क्वेश्चंस है और वो कैसे सॉर्ट आउट करने हैं वो तुम्हें ये पूरे वीडियो में दिखाई देगा। सबसे पहला आता है सैंपल स्पेस। ये तो तुम लोग को बाय हार्ट नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बेसिक है, एकदम तुम्हें याद रखना है, वो हर बार वो फिक्स रहेगा। कि अगर किसी ने बोला कि वन डाइस थ्रोन मतलब एक बार में डाइस फेंक रहा हूँ, एक डाई फेंक रहा हूँ, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, तो बस इतना ही इसका सैंपल स्पेस बन जाता है। बट जब भी मैं बोलता हूँ कि 2 डाइस आर थ्रोन, तो 2 डाइस आर थ्रोन में क्या होता है कि 2 डाइस को मैं एक साथ फेंक रहा हूँ। 2 डाइस को जब मैं एक साथ फेंकता हूँ तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि दोनों में 1 1 है, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 1 है, एक में 3 है, एक में 1 है, एक में 4 है, एक में 1, एक में 5, एक में 1, एक में 6, या फिर एक में ये वाले में 2, ये वाले में 1, ये वाले में 2, ये वाले में 3, ऐसे करके टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। मतलब 36 पॉसिबिलिटीज टोटल आ जाती है, एक में 6, एक में 1, एक में 5 में, इधर भी सारे आएंगे 5, 2, 5, 3, 5, 4, ऐसा सारा तुम लोग को लिखना है, ऐसा डॉट 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 नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से इसके टोटल 36 सैंपल पॉइंट आते हैं, 36 पॉसिबिलिटीज इसमें आती है। अभी इसके ऊपर नीचे इवेंट्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है, लेट ए बी द इवेंट दैट इट इज अ प्राइम नंबर, इट इज ऑड नंबर, इट इज इवन नंबर। तो ये सारी चीजें क्या है वो अभी हम लोग यहाँ पे नजर देंगे। तो यहाँ पे देखो तो कभी-कभी बेसिक पूछा जाता है, दैट इज कि वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इवन नंबर। तो गाइस याद रखना, जो नंबर 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, ठीक है, जो नंबर 2 के टेबल में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। बट बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, सर 48 है, 48 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 का टेबल तो 10 पे एंड हो जाता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं और मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स के डाउट भी आया है कि सर 48 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 का टेबल तो 10 पे एंड होता है। सो गाइस ऐसा नहीं होता है। इवन नंबर को सबसे इजीएस्ट मेथड पहचानने का है, जो नंबर के लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। जैसे कि यूनिट प्लेस मतलब ये लास्ट वाला प्लेस, ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या है, 8 है, मतलब ये देखो 8 है, मतलब ये इवन नंबर है, ठीक है। सो इससे बड़ा मैं कोई भी नंबर ले लूं, 0, 1, 3, 4, 6, अभी समझो ये पूरा नंबर इवन नंबर है कि नहीं, तो गाइस ये इवन नंबर है क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। तो 0, 2, 4, 6, 8 जो नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो इवन नंबर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, सो गाइस ऑड नंबर क्या होता है, जिसके लास्ट में ये नंबर नहीं रहते, जिसके लास्ट में रहेगा समझो 1, 3, 5, 7, ये जो रहता है ना नंबर 1, 3, 5, 7, 9, इसको छोड़ के, ठीक है, तो वो सारे क्या रहते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, ओके, ठीक है। जिसके लास्ट में मतलब जो नंबर इवन नहीं होता वो क्या रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है। सो गाइस याद रखना, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो क्या रहते हैं, ऑड नंबर होते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। ये गाइस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ सेल्फ टेबल में आता है। सेल्फ टेबल में मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। जैसे कि इसका एग्जांपल दूं मैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। सो देखो गाइस ये 2 कोई भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 2 1 2 होता है, बाकी कोई भी टेबल में आता नहीं है। 3 को अगर देखेंगे तो 3 भी देखो सिर्फ 3 1 3, बाकी कोई भी टेबल में 3 आता नहीं है। 5 को भी देखो तो ओनली 5 1 5। जैसे अभी 6 का एग्जांपल है तो 2 3 6 होता है, 3 2 6 होता है, तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 5 से खुद के टेबल में आता है तो 5 इज द प्राइम नंबर। 7 का भी सेम है, 7 1 7 होता है तो इट इज अ प्राइम नंबर। तो ये होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स अभी सोचते हैं कि सर आपने 1 क्यों नहीं लिखा, 1 भी तो सिर्फ खुद के टेबल में। तो गाइस ये याद रखना, यूनिवर्सल रूल है या फिर लॉ है, 1 इज नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब 1 जो नंबर है ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सो 1 को हम लोग कभी भी प्राइम नंबर भी नहीं गिनेंगे। इस वजह से 1 को लेने के वजह से भी बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये इवेंट का मार्क्स चला जाता है। सो इसीलिए 1 इज नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को कभी इसमें लिखना नहीं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या कि जो नंबर किसी का तो स्क्वायर है, जो नंबर किसी का तो स्क्वायर है। जैसे कि हम लोग 1 ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 ले सकते हैं बिकॉज 1 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे हम लोग 4 ले सकते हैं, 4 2 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे हम लोग 9 ले सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर है। फिर हम लोग ले सकते हैं 16, फिर हम लोग ले सकते हैं 25, तो 16 4 का स्क्वायर है, 25। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना जो किसी का तो स्क्वायर है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं।
नेक्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गाइस कुछ नहीं होता, 1 से लेके सब 1 2 3 4 5 6 1 से चालू होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6। ओके समझो गाइस ये सीक्वेंस तुम ये अगर तुम लोग का सैंपल स्पेस है और इसमें तुम लोग को बोला है कि इसमें नेचुरल नंबर्स का इवेंट निकाल, तो गाइस सब नंबर लिख देना, बिकॉज़ 1 से आने वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरा 100 जितना भी तुम लोग लेके जाओ वो सारे क्या रहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से चालू होता है, वोल नंबर 0 से चालू होता है, ठीक है। सो डाइस में 0 का फंडा आएगा ही नहीं, तो होल नंबर पे क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आया तो भी वो नल बन जाएगा, 0 उसमें कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो है डिविजिबिलिटी वाला, मतलब इसमें क्या है, ऐसा पूछते हैं डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4। तो गाइस अगर तुम लोगों को पूछा कि डिविजिबल बाय 3 वाला नंबर कौन सा है, तो वो नंबर देखने का जो 3 के टेबल में आता है, तो 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 3 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 6 आता है, तो यहाँ पे दो ही नंबर आएंगे 3 और 6। अगर तुम्हें यहाँ पे बोला कि डिविजिबल बाय 5 है, तो डिविजिबल बाय 5 यहाँ पे कौन सा नंबर है, सिर्फ 5 आएगा, 5 बनता 5 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से डिविजिबिलिटी पे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, तो 1 को नहीं लिखना गाइस। अभी किसी ने बोला डिविजिबल बाय 5, तो कोई स्टूडेंट्स लोग 1 भी लिख लेते, तो 1 नहीं होगा, ठीक है। डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 के टेबल में 5 आता है। सो 5 का डिविजिबिलिटी, तो 5 के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, तो 5 के टेबल में 5 आता है। अगर 4 का रहेगा तो 4 के टेबल में 4 आता है, अगर आगे का नंबर 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी बाय का हम लोग इवेंट बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 डाइस के बेसिस पे कौन से क्वेश्चन आते हैं। गाइस 2 डाइस में देखो कभी भी ये ब्रैकेट के अंदर हमेशा 2 नंबर है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी जो पूछे जाते हैं ना, ये दोनों डाइस के ऊपर रिलेट करते हैं, दोनों डाइस से रिलेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ऐसे पूछा जाता है सम ऑफ अपर फेस, सम का मतलब होता है एडिशन, सम का मतलब क्या होता है एडिशन, तो मतलब सम ऑफ अपर फेस मींस क्या, देखो ये जो नंबर है ना गाइस, ये अपर फेस में, मतलब अगर मैं हम लोग कभी भी देखा रहेगा तो हम लोग लूडो खेलते हैं, जब हम लोग लूडो खेलते हैं, हम लोग जब डाइस को फेंकते हैं तो हम लोग डाइस के ऊपर का नंबर कौन सा देखते हैं, जो अपर फेस, मतलब जो ऊपर है, साइड के नंबर्स नहीं देखते, अपर फेस मतलब जो नंबर ऊपर दिखाई दे, तो ये वही तो नंबर हम लोग ने लिखे जो ऊपर दिखाई दे, तो यही अपर फेस के नंबर्स है, ठीक है। तो उनका अगर मैं एडिशन करूं, देखो सम ऑफ अपर फेस, तो इसमें कैसा कंडीशन जाते हैं, सम ऑफ अपर फेस शुड बी 10, मतलब ये ऊपर जो नंबर 2 आया ना उसका एडिशन करो ना, तो 10 होना चाहिए, या फिर 10 से ज्यादा होना चाहिए, या फिर 10 से कम होना चाहिए। सम ऑफ द अपर फेस शुड बी 60, सम ऑफ द अपर फेस शुड बी 15, तो 15 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को दोनों को ऐड करके हम लोग इसी माइंड में देखें, 2 + 3 ये नहीं आएगा, 2 + 2 4 ये भी नहीं आएगा, तो जो नंबर्स तुम लोग के कंडीशन पे बैठ रहे वो ब्रैकेट्स को तुम लोग को वहां पे नीचे इवेंट में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट का, कभी-कभी आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द अपर फेस, मतलब इसमें कैसा सम था, तो इसमें से प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अगर उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट शुड बी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये नंबर आएगा 1 1 1 होता है, 2 1 2 होता है, 3 1 3 होता है, तो ये वाला आएगा, बिकॉज इसका प्रोडक्ट मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन 3 4 है। फिर आगे 4 1 नहीं आएगा, 5 1 नहीं आएगा, 6 1 नहीं आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 भी नहीं आएगा, 3 1 ये आएगा वापस। तो इस तरीके से तुम लोग ये ब्रैकेट्स को भी नीचे नोट डाउन करके तुम्हें आगे सम को प्रोसीड करना है। ये गाइस रिवीजन लेक्चर है, तो इसमें मैं सम नहीं सॉल्व कर रहा, मैं जिसमें तुम्हें रिवीजन कर रहा हूं कि कौन से पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस डाइस पे आने के है। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट जो ये इसमें आने वाला वो है एट द मोस्ट एंड एट लीस्ट वाला, जो स्टूडेंट्स को, बहुत रेयर स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है कि एट द मोस्ट क्या है। गाइस कभी भी याद रखो, एट द मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मतलब अगर समझो गाइस, मैंने बोला एट द मोस्ट 10, मैंने बोला 10 मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम हो गया 10, 11 नहीं चलेगा, 10 के नीचे के सब चलेंगे। एट द मोस्ट मैंने क्या बोला है, एट द मोस्ट 10 बोला है, तो एट द मोस्ट 10 का मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा 10 चलेगा, 10 के ऊपर एक भी नंबर चलेगा नहीं, पर 10 के नीचे तो सारे चलेंगे, क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा 10 बोला था, तो ये कंडीशन होता है एट द मोस्ट, ठीक है। एटलीस्ट मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, कम से कम, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम, ओके। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम मतलब क्या कि अगर समझो मैंने बोला एटलीस्ट मैंने बोला 5, तो कम से कम मैंने 5 बोला, 4 चलेगा नहीं चलेगा, ये कंडीशन में 4 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, ठीक है, 4 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, बट 6 7 8 ये सब चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 5 है, कम से कम 5 बोला है, 5 से ज्यादा कितना भी चलेगा। ये कंडीशन में देखो एट द मोस्ट 10 मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 बोला है, तो ये केस में 9 चलेगा, 8 चलेगा, ठीक है, बट यहाँ पे 11 नहीं चलेगा, क्योंकि एट द मोस्ट मैक्सिमम मैंने लिमिट कितने का दिया, 10 का दिया। सो ये गाइस है प्रोबेबिलिटी के डाइस, मतलब 1 डाई और 2 डाइस के ऊपर आने वाले क्वेश्चन। इसके अलावा तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इसको लिखते वक्त तुम लोग सारे कर्ली ब्रैकेट्स के रूल्स को फॉलो करो, हमेशा इसको कर्ली ब्रैकेट्स में रखना है, जो भी तुम्हारे कंडीशन है
एन ऑफ ए एन ऑफ एस हम लोग जो लिखते हैं उसका टोटल रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको टोटल करके तुम लोग को एन ऑफ एस एन ऑफ ए में लिखा जाता है, ठीक है। अगर इस पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी पूछे तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, अगर समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट का ढूंढ रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब जो ए इवेंट था उसका जो सैंपल पॉइंट्स आए डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स को हम लोग डिवाइड करना है। सो ये बेसिकली है ओवरऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है।